बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। मैं आपको बताऊंगी कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारी कड़ी का जो टेक्सचर है, हमारी कड़ी का जो कलर है, हमारी कड़ी में जो खटास आती है वो बिल्कुल परफेक्ट कैसे आएगी, हमें कड़ी को कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, पकौड़ा हमारा नरम कैसे बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ। उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। आपका एक लाइक करने से हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है और हमें आगे काम करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है 1.5 किलो दही, उसको ग्राइंड करके 2 से 3 मिनट उसकी लस्सी बना लिया, उसको साइड पे कर दिया है। और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल के अंदर लिया है 2 कटोरी बेसन का, और उसके अंदर वही जो मैंने लस्सी बना के रखी थी ना, वही थोड़ी थोड़ी डाल के ना वो जो बेसन है ना उसको अच्छे तरीके से घोल लेना है। हमने डायरेक्ट लस्सी के अंदर नहीं डालनी वरना उसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी बेसन की। तो हमने पहले किसी भी बाउल के अंदर इस तरह उसको अच्छे तरीके से हल कर लेना है और फिर वो जो हमने लस्सी बनाई है ना उसके अंदर हमने उसको डाल देना है और साइड पे कर देना है। दूसरी तरफ हमने लेना है 1 कप कुकिंग ऑयल का, उसके अंदर हमने एक बड़े साइज़ का लेना है प्याज और उसको हमने लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा नहीं। फिर उसके अंदर हमने 2 चम्मच भर के डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर हमने डालना है 1 बड़े साइज़ का टमाटर छील के उसको डालना है। फिर हमने अपने डालना है मसाला जात। मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्चों का कुटी हुई, 1 चम्मच डोटी मिर्चों का, आधा चम्मच भर के हल्दी का और 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया पाउडर का और 1 चम्मच ही नमक का जाएगा इसके अंदर। और इस मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तब तक भूनना है जब तक कि जो मसाला है ना वो अच्छे तरीके से ऑयल को ना छोड़ दे। जब मसाला अच्छे तरीके से घी छोड़ देगा तो फिर हमने वो जो बैटर बना के रखा था लस्सी और बेसन का वो हमने इसके अंदर डालना है और जितना हमारे पास दही था यानी कि जो लस्सी थी उतना ही हमने पानी डालना है और इसको हमने एक दफ़ा हाई फ्लेम पे जोश दिलाना है। जब इसको अच्छे तरीके से जोश आ जाएगा फिर हमने आंच को लो कर देना है और इसको हमने तकरीबन 1.5 घंटा मुसलसल पकाना ही पकाना है। 1.5 से आप 2 कर सकते हैं, इससे कम नहीं करना। और बीच में अगर आपको लगे कि गाढ़ा होने लग गया है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। मैंने 1 गिलास और डाला था, मेरा कम पड़ गया था। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ मैंने लिए हैं 5 अदद आलू बड़े साइज़ के, उसके अंदर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज और 1 ली है पालक की गट्ठी और 2 कटोरी भर के बेसन जाएगा, 1.5 चम्मच इसके अंदर मिर्चों का जाएगा, 1 चम्मच इसके अंदर नमक का जाएगा और जो खुश्क धनिया है ना उसको हाथों से भी आप कर सकती हैं इस तरह दरदरा सा, या फिर सिलबट्टे पे भी कर सकती हैं। और 1 चम्मच भर के जाएगा इसके अंदर कसूरी मेथी का और 3 से 4 चम्मच जाएंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल से हमारे जो पकौड़े हैं वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। और दूसरी तरफ हमारी जो कड़ी है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाले का। मैंने बीच में कसूरी मेथी का भी 1 चम्मच डाला था, वो मैं शूट करना भूल गई, आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर डालिएगा। फिर मैंने डाले हैं इसके अंदर अपने पकौड़े बनाने मैंने इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि पकौड़े फ्राई करना तो सबको ही आते होते हैं। दूसरी तरफ मैंने 1 से 1.5 कप लिया है कुकिंग ऑयल का, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाला है और 6 से 7 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और 7 से 8 अदद डोडी मिर्चें ली हैं, उनका मैंने तड़का तैयार किया है और वो मैंने कड़ी पे लगा दिया। अब हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। आप लोगों ने भी सेम यही टेक्सचर रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बिल्कुल गाढ़ी, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ी नहीं अच्छी लगती कड़ी, थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है। थोड़ी सी पतली रखिएगा
کیونکہ جب اس کے اندر پکوڑے جائیں گے تو وہ اس سے بھی تھوڑی سی گاڑھی ہوگی، اور بیسن ہے تو بیسن تھوڑی دیر پڑا رہے گا، جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گا، اس لیے آپ نے کڑی کا جو ٹیکسچر ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہی رکھنا ہوتا ہے۔ اب اسے آپ چاولوں کے ساتھ سرو کریں یا صبح ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ سرو کریں، دونوں کے ساتھ ہی بہت اچھے لگتی ہے یہ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔